Good morning, students. Today our topic is voltage gain of emitter follower. एमीटर फॉलोवर का वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है। इसके लिए ये फिगर 1 सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है एमीटर फॉलोवर के, और इसमें एमीटर रजिस्टर के साथ में कोई बाईपास करने के लिए कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, और इसका जो ऐसी इक्विवेलेंट सर्किट है वो फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, और इसमें आर ई डैश क्या है, और द AC रेजिस्टेंस आर ई ऑफ द एमीटर सर्किट इज गिवन बाय आर ई इज इक्वल्स टू आर ई डैश प्लस आर ई। जो ये आर ई डैश है, ई स्मॉल है, इसमें आर ई डैश इज इक्वल्स टू 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई ई। ये आर ई डैश है। In order to find the voltage gain of the emitter follower, let us replace the transistor in figure 2 by its equivalent circuit. The circuit then becomes as shown in figure 3. इसमें ये जो सर्किट फिगर 2 से रिप्रेजेंटेड है, इसमें ट्रांजिस्टर का भी इक्विवेलेंट सर्किट इसमें ऐड करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये हो जाएगा। फिगर 3 से रिप्रेजेंट किया गया इसको, इसमें हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया है उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द AC रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर सर्किट। जो इनपुट वोल्टेज है वो अप्लाई किया जाता है AC रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर सर्किट अक्रॉस द AC रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर सर्किट। और ये क्या है, कितना है, आर ई डैश प्लस आर कैपिटल ई, एज्यूमिंग द एमीटर डायोड टू बी आइडियल। माना कि एमीटर डायोड क्या है, आइडियल है। उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज जो है वी आउट इज इक्वल्स टू आई ई इंटू आर ई, ये आएगा। यहाँ पर आउटपुट इस सर्किट से क्लियर है कि आउटपुट हम आर कैपिटल ई के क्रॉस ले रहे हैं, इसलिए वी आउट जो होगा वो क्या आएगा, आई ई इंटू आर कैपिटल ई। और इनपुट वोल्टेज जो है वो आएगा वी इन इज इक्वल्स टू आई ई इंटू आर ई डैश प्लस आर कैपिटल ई। ये इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। अब यदि हम वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करें एमीटर फॉलोवर के लिए, तो आएगा ए वी इज इक्वल्स टू वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन, और दिस विल बी इक्वल टू, ये वी आउट कितना है, आई ई इंटू आर कैपिटल ई डिवाइडेड बाई आई ई इंटू आर ई डैश प्लस आर कैपिटल ई। तो आई ई कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये आएगा आर कैपिटल ई डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस आर कैपिटल ई। ज़्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आर ई इज़ आर कैपिटल ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू आर ई डैश। आर ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आर ई डैश के आर कैपिटल ई की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में आर ई डैश के। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज गेन है वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1, लगभग 1 आ जाएगा। तो इस तरह से एमीटर फॉलोवर का जो वोल्टेज गेन होता है वो कितना होता है, लगभग 1 आता है। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एमीटर फॉलोवर, इनपुट इम्पीडेंस यदि निकालनी है एमीटर फॉलोवर की, तो फिगर 1 में सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, और लोडेड विद एमीटर। फिगर 1 बिलो shows the circuit of loaded emitter follower. The AC equivalent circuit with T model is shown in figure 2. तो ये जो फर्स्ट डायग्राम, ये तो एमीटर फॉलोवर का सर्किट डायग्राम है। इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, और इसमें लोड आर एल और लगाया है, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। फिगर 2 में इसको रिप्रेजेंट किया है। एज फॉर CE एम्पलीफायर, the input impedance of the emitter follower is the combined effect of biasing resistor R1 and R2, and the input impedance of transistor base Z in base
As for CE amplifier, the input impedance of the emitter follower is the combined effect of biasing resistors R1 and R2 and the input impedance of transistor base Zin base. ये इन दोनों का Zin base और R1 R2 इनका क्या combined effect होगा जो input impedance होगा. Since these resistances are in parallel to the AC signal, the input impedance of emitter follower is given by, तो ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. इस कंडीशन में जो इनपुट इम्पिडेंस है एमिटर फॉलोवर की वो कितनी हो जाएगी, जेड इन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 एंड जेड इन बेस, एंड जेड इन बेस इज इक्वल्स टू आर ई डेस प्लस आर कैपिटल ई डेस. Z in base is equals to R E days plus R capital E days into beta, and here R E days is equals to 25 millivolt divided by IE. R E days is equals to 25 millivolt divided by IE, और R capital E days is equals to equivalent resistance of parallel combination of R E and R L. R E days is equals to equivalent resistance of the parallel combination of R E and load resistance RL. In emitter follower impedance of base, Z in base is generally very large as compared to equivalent resistance of parallel combination of R1 and R2. So Z in base can be ignored. Z in base क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. इस कंडीशन में एज ए रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एमिटर फॉलोवर इज गिवन बाय Z in इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2. इसमें हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है Z in का, इसमें Z in बेस को नेग्लेक्ट कर दिया, तो फाइनली क्या गया, Z in इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2.